और जब नबी की नात पढ़ी जाए तो आपको पता है कि जब नबी की नात पढ़ी जाती है तो पत्थर भी सुभान अल्लाह बोला करते हैं। और अल्लाह ने तो आपको जबान दिया, जरा अपने जबानों को हिलाए कह दें सुभान अल्लाह। मुझे कुछ शेर याद आए कि चंपा में मिलेगी ना चमेली में मिलेगी। अगर आप बोलना जानते हैं तो बोल करके दिखा दीजिएगा। चंपा में मिलेगी ना चमेली में मिलेगी, ईमान की खुशबू तो बरेली में मिलेगी। चंपा में मिलेगी ना चमेली में मिलेगी, ईमान की खुशबू तो बरेली में मिलेगी। नादान तू जन्नत को कहां ढूंढ रहा है, जन्नत मेरे आका की हवेली में मिलेगी। नादान तू जन्नत को कहां ढूंढ रहा है, जन्नत मेरे आका की हवेली में मिलेगी। और कुछ शेर और याद आए। मेरे उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मकसूद आलम साहब जिला मिसवाई बैठे हुए हैं। कहता है शायर कि कम मैं कहता हूं कि सुल्तान बना दे मौला। जरा हाथों को उठाइए कह दे या रसूल अल्लाह। जो नबी का गुलाम होगा खाली वही सुभान अल्लाह बोलेगा। कम मैं कहता हूं कि सुल्तान बना दे मौला, उनके घर का मुझे दरबान बना दे मौला। हो अता मुझको बिलाल हबशी का लहजा और किरदार से सलमान बना दे मौला। हो अता मुझको बिलाल हबशी का लहजा और किरदार से सलमान बना दे मौला। लोगों तुम्हें पता नहीं है, नबी के नाम पर किसी ने जान को कुर्बान कर दिया था। नबी के नाम पर नबी के नवासों ने करबला के तपती हुई रेत पर अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को कुर्बान कर दिया था। आपने बिलाल का नाम सुना होगा, वो आशिके रसूल जिन्हें पत्थर पर लिटा करके कितने जुल्म किए थे। पत्थर पर लिटा करके कभी जबान को काटा गया था, कभी सर को फाड़ा गया था। वो इसलिए फाड़ा गया था, इसलिए वो नबी का कलमा पढ़ा करते थे। बोलो सुभान अल्लाह। नबी की नाम पढ़ा करते थे। लोगों ने कहा था, मक्का के कुफार के लोगों ने कहा था, बिलाल अगर तुम नबी की नाम पढ़ोगे तो तुम्हारी जबानों को काट दी जाएंगे, तुम्हारे पैर को काट दिया जाएगा। लेकिन बिलाल ने कहा था, चाहे मुझे जान से मार डालो लेकिन मेरे दिल से हुजूर की मोहब्बत नहीं निकलेगी। ऐ दीवानो, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, वो बिलाल जिन्हें मक्का की गलियों में सताया गया था, जिन्हें मक्का की गलियों में मारा गया था, कलमा नहीं पढ़े थे, नबी के कदमों में गए, जाकर के नबी के कदम को पकड़ लिया। या रसूल अल्लाह, उतबा बुलाता मैं जाता हूँ, शैबा बुलाता मैं जाता हूँ, उमैया इब्न खल्फ बुलाता मैं जाता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं आपके कदमों में रहना चाहता हूँ, आपके बारगाह में रहना चाहता हूँ। आका ने इरशाद फरमाया, बिलाल अगर तुम मेरे कदमों में रहना चाहते हो तो सबसे पहले तुमको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। लोगों, तारीख शाहिद है 1450 साल हो गए, लेकिन जिसने नबी के नाम पर अपने जान को कुर्बान किया है आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। लेकिन ऐ लोगों, तुम्हें पता नहीं है इस महफिलों में बैठ करके हमें क्या मिलने वाला है। खुदा की कसम, अगर यहाँ बैठ करके आपने किसी बात पर अमल कर लिया तो यकीनन आपके लिए जन्नत की जमानत मिल जाएगी, आपको जन्नत का टिकट मिल जाएगा। वो बिलाल है, नबी के कदमों को पकड़ करके इतना कहा था, नबी ने कहा कलमा पढ़ना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। बिलाल ने हाथ को बढ़ाया, हाथ बढ़ा करके नबी ने कलमा पढ़ाया। जब नबी ने कलमा पढ़ा लिया, बिलाल जाने लगे। आका ने इरशाद फरमाया, बिलाल कहाँ जा रहे हो? अल्लाहु अकबर। लोगों कह रहे हैं अपने घर जा रहे हैं। जाने लगे। आका ने इरशाद फरमाया, बिलाल इससे पहले तुम उतबा बुलाता था तुम जाते थे, शैबा बुलाता था तुम जाते थे, उमैया इब्न खल्फ बुलाता था तुम जाते थे। लेकिन बिलाल आज के बाद से तुम्हारी हैसियत, तुम्हारा मकाम यह रहेगा कि तुम बुलाओगे तो सिद्दीक़ अकबर चले आएंगे, तुम बुलाओगे तो फारूक आज़म चले आएंगे, तुम बुलाओगे तो उस्मान गनी चले आएंगे। तारीख शाहिद है, अपना कौली जामा पहना करके मेरे हुजूर ने बिलाल को काबे के छत पर खड़ा कर दिया था। जब बिलाल काबे के छत पर खड़े होकर के अज़ान की सदाएं दे रहे थे तो पूरे दुनिया के लोगों ने देखा था बिलाल की अज़ान को सुन करके जानवर भी चले आ रहे थे, जानवर भी चले आ रहे थे, पूरे दुनिया के इंसान चले आ रहे थे। जब बिलाल ने अपना ये मकाम देखा था, नबी के कदमों को पकड़ लिया था और कहा था, या रसूल अल्लाह, कोई यज़ीद मेरा सर झुका नहीं सकता, सदाए हक के लिए अपनी जान दे दूंगा। कहा अबू जहल ने, सीधूंगा तेरे होठों को, बिलाल बोले फिर भी अज़ान। जरा कोई दीवाना खड़े होकर नारा लगा दे, जरा नारा लगा दे, कोई दीवाना है? माशाअल्लाह। या हुसैन, या हुसैन, या
या रसूल अल्लाह। यकीनन लोगों, आप तो बिलाल तो नहीं बन सकते हो, लेकिन बिलाल के आशिक बन सकते हो। ऐ पचमा के नौजवानों, ये पैगाम लेके जाना, इसलिए जब कभी जरूरत पड़ जाए तो दुनिया वालों को ये ऐलान कर देना, दुनिया वालों को ये बता देना कि इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। उनका रुतबा जाहिलों को कब समझ में आएगा? मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। और जो वली को छोड़ के कहते हैं हम अल्लाह के हैं, कब्र में सोते पड़ेंगे तब समझ में आएगा, कब्र में सोते पड़ेंगे तब समझ में आएगा। लोगों की बात मत पूछो, जिंदगी बेमिसाल रखते हैं, जिनको कुदरत फकीर कहती है अपनी गुदड़ी मिलाल रखते हैं। बोले यार सुभान अल्लाह। हजरत की तकरीर होने वाली में पता है कि गालिबन मेरे ख्याल से 2-4 साल के बाद हजरत से मुलाकात हुई है, और उस वक्त आए थे हमारे अहमदुल्लाह भाई ने जब बुलाया था तो बारिश हो रही थी और सुबह इनकी तकरीर सुनी जा रही थी। तो मैंने एक मिसरा पढ़ा था उस मुहर्रम में कि वह बेमिसाल है, उनकी कोई मिसाल नहीं, कटे हैं हाथ मगर हौसलों में ढाल नहीं, हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, किसी यजीदी खजाने में उतना माल नहीं। हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, किसी यजीदी खजाने में उतना माल नहीं। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। आइए खतीब बाकमाल, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा व मौलाना खुर्शीदुल इस्लाम साहब को मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। आइए उनका इस्तकबाल करें, और जिस तरीके से जनाबे गुलाम नूर मुजस्सम साहब का इस्तकबाल किया था उसी तरीके से इनका भी इस्तकबाल करें। अपने हाथों को उठा करके नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं ये मिसरा पढ़ता हूँ कि कोई कौनैन में सानी न कोई उनका साया है, खुदा ने मुस्तफा को नूर का पैकर बनाया है। कोई कौनैन में सानी न कोई उनका साया है, खुदा ने मुस्तफा को नूर का पैकर बनाया है। ताज्जुब है तुम्हें कैसे उमर ने पढ़ लिया कलमा, मेरे आका ने तो कंकर को भी कलमा पढ़ाया है। ताज्जुब है तुम्हें कैसे उमर ने पढ़ लिया कलमा, मेरे आका ने तो कंकर को भी कलमा पढ़ाना है। और ये तो कहिए मेरा ईमान नजदी लूट ही लेता, मैं गहरी नींद में था आला हजरत ने जगाया है, मैं गहरी नींद में था आला हजरत ने जगाया। न दौलत देखी जाएगी न तमगा देखा जाएगा, सरे महशर मोहम्मद का वसीला देखा जाएगा। अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो ये भी याद रख नजदी, वहां सजदे नहीं उनका इशारा देखा जाएगा। अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो ये भी याद रख नजदी, वहां सजदे नहीं उनका इशारा देखा जाएगा। और ये नजदी कौन सी सूरत में उनके पास जाएंगे, कौन सी सूरत में उनके पास जाएंगे। अगर कौसर पिलाते वक्त चेहरा देखा जाएगा, अगर कौसर पिलाते वक्त चेहरा देखा जाएगा, न दौलत देखी जाएगी न तमगा देखा जाएगा, सरे महशर मोहम्मद का वसीला देखा जाएगा। मैंने इस शेर को इसलिए पढ़ा कि सारी दौलतें आप खर्च कर डाले, जो नबी के नाम पर दौलतों को लुटाया करता है अल्लाह ताला उसके घरों में बरकतों का नुज़ूल कर दिया करता है। मैंने एक शेर पढ़ा था और उस शेर को हमारे कलीमुद्दीन भाई ने बार बार मेरे मोबाइल पे मैसेज किया, और मैंने कहा था कि मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता। अल्लामा मौलाना मकसूद आलम साहब किबला मिसबाई बैठे हैं, जरा हाथों को उठाए और बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता। नबी मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता, नबी के शहर का नौकर बना दिया होता। और सहाबा गिरने ना देते जमीन पर मुझको, वजू के पानी का कतरा बना दिया होता। सहाबा गिरने ना देते जमीन पर मुझको, वजू के पानी का कतरा गिरने ना देते, जरा बोलो यार सुभान अल्लाह। सहाबा गिरने ना देते जमीन पर मुझको, वजू के पानी का कतरा बना दिया होता। अब एक शेर पढ़ता हूं, अगर आपके दिल में अगर हुजूर की मोहब्बत होगी तो खड़े होकर के नारा लगाइएगा। सहाबा गिरने ना देते जमीन पर मुझको, वजू के पानी का कतरा बना दिया होता। और मैं उनकी राह में कालीन बन के बिछ जाता, मुझे हुजूर का रास्ता बना दिया होता। कालीन बन के बिछ जाता,
मुझे हुजूर का रास्ता बना दिया होता, मुझे हुजूर का रास्ता बना दिया होता। दीवानों, वो मोहब्बतें आपके दिल में होनी चाहिए जो मोहब्बतें हमारे औलाद के प्यारे नबी ने हमारे औलाद के लिए मक्के की गलियों में आंसू बहाया करते थे, मदीने की गलियों में आंसू बहाया करते थे। जब नबी ने आंसू बहाया था तो शायर ने नक्शा खींचा था, मांगे शब्बर रब्बे हबली की दुआए मुस्तफा, हम करे आराम तकलीफें उठाए मुस्तफा। बात तखलीके दुआलम खालिके कुल ने कहा, हमने तो दुनिया बना दी अब चलाए मुस्तफा। बात तखलीके दुआलम खालिके कुल ने कहा, हमने तो दुनिया बना दी अब चलाए मुस्तफा। अगर आप तैयार हैं, अगर जनाबे गुलाम नूरे मुजस्सम साहब को सुनना चाहते हैं तो एक दीवाना जरा मजमे से खड़े होकर के नारा लगा दे ताकि इनको यह एहसास हो जाए कहीं और मैं नहीं बल्कि मैं पचमा की सरजमीन पर आया हुआ हूँ और यहाँ पर आशिकों का हुजूम हुआ करता है, आशिकों की यहाँ पर आशिकों की मौजूदगी हुआ करती है कोई नबी का आशिक, है कोई गौसे आजम का गौसे आजम का दीवाना जो खड़े होकर के नबी के नाम का नारा लगा सकता है। जरा खड़ा हो जाएंगे, बुलंद आवाज से नारा लगा ले, सारे लोग बोले या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ जनाबे गुलाम नूरे मुजस्सम साहब को मैं आपके हवाले करता हूँ। शायर कहता है कि चाक दामन कभी सियाही नहीं, चाक दामन कभी सियाही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं, दे रहा था बड़ी हिकारत से मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। मेरे मौला तेरा कहाँ माना, मेरे मौला तेरा कहाँ माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं और दिल में जब इश्क़े मुस्तफा ही नहीं, दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं, सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं, सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। नात सदियों से कह रहे हैं लोग ऐसा लगता है कुछ कहा ही नहीं, नात सदियों से कह रहे हैं लोग ऐसा लगता है कुछ कहा ही नहीं। जब शायर सारे शायरों ने कहा तो राहत इंदौरी ने कहा था, दिल में जब इश्क़े मुस्तफा ही नहीं, दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं, सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। सर है नेज़े पे और तिलावत है ऐसा लगता है कुछ कटा ही नहीं, सर है नेज़े पे और तिलावत है ऐसा लगता है कुछ कटा ही नहीं। जब सारे शायरों ने कहा तो यकीनन लोगों जावेद सिद्दीकी कैसे खामोश बैठ सकता था। जावेद सिद्दीकी गोंडा की सरजमीन से पुकार उठता है और कहता है सर है नेज़े पे और तिलावत है ऐसा लगता है कुछ कटा ही नहीं। और जिसने तौहीन रसालत की है, जिसने तौहीन रसालत की है साला वो एक बाप का ही नहीं, जिसने साला वो एक बाप का ही नहीं।